हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते, शुरू करते हैं। हमारे किचन में क्या होता है ना कि हम काम तो करते हैं, लेकिन सारा गंदा जो होता है ना अपने कपड़ों में ऐसे पोंछ लेते हैं। और अक्सर कुछ लोग की तो बहुत सफाई वाली आदत होती है, लेकिन फिर भी ये गलती से उनकी आदत होती है कि वो कपड़ों में ही पोंछ लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, हमने ये किचन टॉवल ले लिया है, एक छोटा सा किचन टॉवल हमने ले लिया है। अब इसी से हम बनाएंगे एक छोटा सा हाथ पोंछने के लिए। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। तो हमने एक यहाँ पे चूड़ी लिया है और इसको ऊपर से हम इस टॉवल को ऐसे चुन्नट दे करके प्लेटें दे करके फोल्ड कर देंगे। आप ऐसे करके इसको फोल्ड कर दो और दोनों तरफ से, और ला करके इसको आप किसी भी चूड़ी में, कोई चूड़ी आप ले लो। अगर आप कोशिश करो कि मेटल की चूड़ी लो कि गिरे तो टूटे भी ना। वैसे अगर हुक आपका मुड़ा हुआ है ऊपर से जिससे कि नहीं गिर सकता, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। और देखो, हमने ऐसे इसको इसमें टक कर दिया। तो ये टक करने की वजह से क्या होगा ना कि अच्छे से ये बिल्कुल पैक हो गया है। अब ये निकलेगा नहीं इसमें से। और इस तरीके से अब आप चाहो तो इसको किचन में आप टांग सकते हो और आराम से इसका यूज़ कर सकते हो। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो ना, तो आप एक आदत से बना लो कि इसमें हाथ पोंछने की। और ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी आदत भी धीरे धीरे बदल जाएगी। आप इसको किचन में अपने टांग के रखो, वॉश बेसिन के बगल में ही टांग के रखो, जिससे आपकी कुछ भी काम करो आप अपने हाथों को ऐसे साफ़ करते रहो। तो ये बहुत ही सुंदर सा बन जाता है और सिंपल से चीज़ों से। तो गाइस, चलिए अगला जो मेरा हैक है ना, ये किचन की सब्जियों से है। तो किचन की सब्जियों में खीरा क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम बाहर, देखो मैंने इसे छोड़ दिया था, ये पीला हो गया है। और इसे मैंने और अगर छोड़ दिया ना तो अंदर से खट्टा भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमें होती है कि खट्टा हो जाता है और ऊपर से पीला भी। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है मेरे पास, कि हमने लिया है ये नैपकिन पेपर। आप कोई भी नैपकिन पेपर ले सकते हो। और नैपकिन पेपर पे हमने, देखो, इसको खोल लिया है। और खोल करके हमने खीरे को अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लिया था। उसके बाद से इसको रोल करके हम इसी में रखते जाएंगे। ऐसे रोल कर दो और रोल करके दोनों तरफ से इसको मोड़ दो। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से रोल कर लिया है मैंने। और दूसरा खीरा जो है उसको भी मैं ऐसे ही, चलो मैं रोल कर देती हूँ। ये अच्छे से हो चुका है, देखो अच्छे से मोड़ दिया है। और आप चाहो तो इस पर रबड़ भी लगा सकते हो। और इसको भी हमने ऐसे ही रोल कर दिया है। तो इस तरीके से रोल करके हमने रख दिया। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ऊपर से पीला नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा। फ्रिज में बस आप रखना है इसको। और उसके बाद ना आप किसी भी सब्ज़ी के साथ ऐसा कर सकते हो। और इसके जगह पे आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो। और अगला हैक जो है हमारा बेल्ट से है। हमारे घर में बच्चे बड़े होते जाते हैं और बेल्ट का उनका पड़ा रह जाता है और हमें समझ में नहीं आता उस बेल्ट का क्या करें। तो आप कोई भी बेल्ट ले सकते हो, चाहे बच्चों का बेल्ट हो या फिर घर में ऐसे वेस्ट पड़ा हुआ कोई भी बेल्ट हो। तो बेल्ट ले लिया हमने और रबड़ों को ऐसे करके 2 फोल्ड करके हमने इसमें लगा दिया है। अगर रबड़ ज़्यादा ढीला हो तो आप उसे 4 फोल्ड भी कर सकते हो। और अगर ऊपर से नहीं जाए तो आप यहाँ से डाल सकते हो, 2-2 फोल्ड करके इसको डालते जाओ। एक रबड़ को 2 फोल्ड करके आप डालते जाओ। तो देखो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ऐसे रबड़ों को लगा दिया है। तो बस इसी तरीके से रबड़ों को लगा देना है। अब ये उन लोगों के लिए है जो किचन पे पैसे वेस्ट करना नहीं चाहते। और बार बार कुछ लोग की बार बार घर चेंज करना पड़ता है, तो उन्हें इतने सामान नहीं खरीदना चाहते। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सा हैक है कि आप ऐसे पुराने बेल्टों में ऐसे रबड़ लगा करके आप उसमें चम्मच हो गया, छन्नी हो गई, ऐसे चक्कू हो गए, इनको आप आराम से लगा सकते हो। और इनको आप किचन में अपने टांग दो और आपका एक पैसा भी नहीं खर्च। और आराम से आपका सारा मैनेज ही रहेगा। एक जगह पे चक्कू, छोलनी, छन्नी और सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये बहुत ही सही रहता है। बस आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है जो नहीं पैसे खर्च करना चाहते बिल्कुल। तो चलिए अगला जो मेरा हैक है ना, ये है फ़ोन से। बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में हम बाहर जाते हैं और बाहर जाने से क्या होता है कि ये भीग जाता है हमारा फ़ोन। तो इस समय तो आप बिल्कुल ध्यान रखो कि प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक में आप पैक करके फ़ोन को, जब भी बाहर जा रहे हो ना, बारिश का मौसम है तो एक प्लास्टिक साथ ज़रूर रखो। और दूसरा है कि जब हम किचन में भी है ना, तो आप ऐसे पैक कर दो। आप पैक करके खाना बनाते समय आप फ़ोन अगर यूज़ भी कर रहे हो तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर एक रबड़ लगा दो
पीछे से पैक कर दो और इस तरीके से आप उसको रख सकते हो। फ़ोन को आराम से, प्लास्टिक की वजह से ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, आराम से ये फ़ोन काम करेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप बाहर जा रहे हो अपने काम पे, तो आप इन डॉक्यूमेंट को भी इस प्लास्टिक में इसी के साथ पीछे की तरफ आप आराम से रख लो और फिर आप इसे ले जाओ। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कोई भी मौसम का पता नहीं होता है, कब बारिश हो जाती है, कब अच्छा मौसम होता है। और अगला हैक जो हमारा है, देखो हमने ये कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा डिब्बा ले लिया है। आप इस जगह पे कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हो। और ये ऐसा जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये पहले के ज़माने में बहुत होता था। पहले कोई भी नहीं चाहता था कि अपनी सेविंग के लिए पैसे खर्च करे। जैसे गुल्लक हुआ तो हम इसे गुल्लक ही बनाएंगे, तो गुल्लक के लिए कोई नहीं चाहता था पैसे खर्च करना, तो उसके लिए लोग प्लास्टिक के डिब्बों का यूज़ करते थे, जैसे दंत मंजन और भी जो होते थे उन डिब्बों का यूज़। तो हमने कुछ पैसे ले लिए हैं और इस प्लास्टिक के डिब्बे में एक छोटा सा चाकू से कट लगा दिया है और हमने नाइफ़ को गर्म करके और वहाँ होल कर दिया है। तो हम पहले क्या करते थे, 10 के सिक्के, 5 के सिक्के इकट्ठा करते थे। तो आप चाहो तो इसमें 10-10 के सिक्के इकट्ठा कर सकते हो और चाहो तो चेंज पैसे भी डाल सकते हो इसमें, कभी कभी काम आ जाते हैं चेंज पैसे भी, तो इनको भी आप डाल सकते हो। और आप चाहते हो कि आपके किचन में पैसे जो आप हमेशा आपसे बच नहीं पाते हैं, तो थोड़े थोड़े कभी कभार आप इसमें 200-500 इसमें डालते रहो, तो ये पैसे भी आपके धीरे धीरे सेव हो जाएंगे और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैसे इकट्ठा करके रखे हैं। और चेंज पैसे अगर हाँ बस 200-500 होते हैं ना, तो ये खर्च हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को सेव भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी किसी को ना पता चले, तो आप जो रैपर आपने कोल्ड ड्रिंक का लिया है वो इसके ऊपर लगा दो। देखो हमने ये सारे पैसे इसके अंदर डाल दिए, इसको भी हमने डाल दिया। अगर आप ज़्यादा पैसे रखना चाहते हो तो आप बड़ी बोतल ले सकते हो थोड़ा सा, या कोई और डिब्बा भी ले सकते हो, छकोसा डिब्बा भी आप ले सकते हो। और देखो हमने सारे पैसे डाल दिए। अब मैं इसको जो कोल्ड ड्रिंक का रैपर है, मैं उसी से इसको दिखा रही हूँ कि अगर आप ढक दे रहे हो तो ये पैसे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और ये किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो देखो अच्छे से हमने अगर इसे ढक दिया तो पता भी नहीं चलेगा। और आप चाहोगे तो किसी कोई और भी गिफ्ट पेपर या कोई भी पेपर इसमें लगा दोगे तो भी नहीं पता चलेगा कि अंदर पैसे हैं। तो गाइज हमारा जो लास्ट है कहना, ये बहुत ही प्यारा सा बनेगा। ये हमारे यहाँ अक्सर डिब्बों में सामान आते ही रहते हैं, तो चलिए इन डिब्बों को हम साइड वाले पार्ट काट के निकाल देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो देखो हमने कट कर लिया है और ये मैंने लेगिंग्स का जो मैंने बीच में बताया था आप लोगों को, वही वाला पार्ट है ये। इसके नीचे वाले पार्ट जो था ना, उसका बाजू हमने कर लिया था। तो उसका हमने ग्लव्स, हाथों के ग्लव्स का जो धूप में से बचाएंगे हमें, उनके लिए कर लिया था। और ये ऊपर का पार्ट है और ये हमने कुछ मोती माला टूट गया था, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये साइड वाले 2 भाग है और 2 भाग को तो मैंने ऐसे ही अंदर डाल दिया था जो छोटे टुकड़े थे। और ये जो बड़े वाले हैं ना, इनको ऐसे गिफ्ट पेपर से मैंने रैप कर दिया। तो रैप कर दिया। अब चलो मैं इसमें कपड़े, जो लेगिंग्स का टुकड़ा था उसको मैं उसी के अंदर इसको डाल दे रही हूँ। तो ये अच्छे से आराम से आप इसको ऐसे आराम से आप इसको में डाल लो। और डालने के बाद इसके जो आगे जो कपड़े हैं ना, इन सबको आप अंदर करते जाओ, धीरे धीरे आराम से आप इसको अंदर कर लो। तो ये देखो आराम से अंदर हो गए हैं। और ऐसा करने के बाद पीछे से आप जो भाग है ना, इसको फोल्ड कर देना है हमें। और जब हमने अंदर से आगे से सारे कपड़े अंदर हो गए, तब हमने जो चारों भाग जो कागज़ के टुकड़े थे, 2 को तो हमने रैप किया था और 2 बिना रैप किए ही हम इसमें डाल दिए, और 2 को हमने रैप करके अच्छे से इसमें डाल दिया। मैंने चिपकाया नहीं है, आप इसको चिपका दोगे तो और अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से। और पीछे का भाग आप हॉट ग्लू गन से आप इस पर लगा के चिपका दो, और नहीं तो आप टाँके मार दो, इसे ब्लैक धागे से टाँके मार दो जिससे पता नहीं सकता। मैं इसे फेविक्विक से ऐसे चिपका दे रही हूँ। तो फेविक्विक से मैं इसे चिपका दूंगी। और देखो ऊपर से मैंने ऐसे रख लिया है। अब मेरे पास जो मोतियाँ थी, मैं इन मोतियों का यूज इस पर चिपका दे रही हूँ। बस थोड़ी देर इनको चारों तरफ से मैंने मोतियों से लगा दिया है। और एक फ्लावर टूटा हुआ था मेरे पास बालों का में लगाने वाले का, उसको भी मैंने ऐसे लगा दिया है। तो देखो ये बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। अब आप चाहो तो इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे लगा के रख दो, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और आप चाहो तो अपने डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप इसमें छोटा सा फ्लावर पॉट हो
तो इसको रख दो, फिर डाइनिंग टेबल पे रखो तो ये उसकी और खूबसूरती बढ़ा देगा। तो गाइज़ इसको आप किचन में भी रख सकते हो, तेल की बॉटल इसमें रख करके, कुछ आप रख सकते हो चम्मच के स्टैंड रख करके। तो गाइज़ अगर आज का हैक कोई भी आपको अच्छा लगा, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।